हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतिमान तिवारी है और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अदिति ज्ञान मुद्रा एकेडमी में। आज हम जो है सीटेट के इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ बच्चों ने हमें फ़ोन करके बताया, सर आप जो है सीटेट के मैथ्स का भी क्वेश्चन डाला करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, ठीक, और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? शेषफल जो है 5, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ दिया है यदि शेषफल 5 है, शेषफल अगर 5 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? शेषफल 5 है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यानी भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है और भाजक भागफल का 5 गुना है। तो शेषफल अगर 5 है तो भाजक कितना होगा? यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखना, भाजक भागफल का 5 गुना और भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। तो अगर शेषफल 5 है तो भाजक कितना होगा? 5 का 4 गुना। 5 का 4 गुना ये कितना हो जाएगा? 5 × 4, 5 × 4, तो ये हो जाएगा 20। शेषफल का 4 गुना भाजक है तो भाजक कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। अब कह रहा है यहाँ पे जो है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, यानी 20 जो है 20 जो है भागफल को मान लो x का अगर 5 गुना कह रहा है तो x × 5 कितना होना चाहिए? 20, यानी 20। x × 5 ये होना चाहिए 20। x = 20/5 यानी आ जाएगा 4। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भाज्य। भाज्य कैसे निकालेंगे? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे 4, ठीक है, हो गया है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न। एक स्टील की तार है, उससे एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 121 वर्ग सेंटीमीटर है। 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो पहले क्या दिया है कि एक तार है, ठीक, स्टील का तार है। अब इसको मैं मान लो यहाँ से मोड़ दिया, ऐसे कर दिया, फिर आगे वाले पोर्शन को ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया। तो इस तरह से मैंने उस पूरे जो ये वाली तार थी उसको मोड़ के इस तरह से एक वर्ग बनाया, ठीक। अब कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग में आपको पता है कि भुजा जो है बराबर होती है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लो कि वर्ग की भुजा क्या है? a सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर वर्ग की एक भुजा a सेंटीमीटर है तो सारी भुजा कितनी है? a, हर एक भुजा a सेंटीमीटर होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। जैसा कि इसमें दिख रहा है भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा के नीचे हम a रखेंगे, ठीक है। भुजा है a सेंटीमीटर और भुजा a सेंटीमीटर, दोनों यानी भुजा जो है सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा गुणे भुजा, a स्क्वायर के बराबर, a × a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है हमें, कितना दिया है?
121 वर्ग सेंटीमीटर, 121 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें दिया है। ठीक है, तो हम अभी जो है यूनिट को नहीं लिखेंगे, यूनिट लास्ट में लिख देंगे। तो 121 है। अब हम अगर दोनों साइड में, यहाँ दोनों पक्षों का हम अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लें, तो वर्गमूल निकालेंगे 121 का वर्गमूल कितना होगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा। दोनों पक्षों का, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों का वर्गमूल हमने ले लिया। तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11, ये 11 का पूर्ण वर्ग है, और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। तो अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन गया है, जोड़ा बन गया है, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, एक दो का जोड़ा है, मतलब दो का पेयर है इसमें, तो इस पेयर में से एक बाहर आ गया। 11 जो है इसका क्या है, वर्गमूल निकलेगा, और ए स्क्वायर का ए निकलेगा, यानी ए का मान कितना निकल गया 11। यानी वर्ग की एक भुजा कितनी है, वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई अब निकल के 11 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो पूरे तार की लंबाई कितनी होगी, पूरे तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यानी वर्ग का जितना परिमाप है, चारों तरफ का जो परिमाप है वही क्या है, वर्ग की, वही जो है वर्ग, वही तार की लंबाई है। ठीक है, तो 11 इधर, 11 इधर, 11 इधर, 11 इधर, मतलब चारों साइड में 11 11, मतलब 11 गुणे 4 बराबर 44 सेंटीमीटर। ये आया परिमाप किसका, वर्ग का परिमाप। ये वर्ग का परिमाप आया, और यही किसके बराबर है, यही तार की लंबाई के बराबर है, तार की लंबाई के बराबर है वर्ग का परिमाप। अब इसी तार को दोबारा मोड़ा जाए, जिससे हमें एक आयत बनाना है। ठीक है, जिससे हमें एक आयत बनाना है। यहाँ तक इरेज कर दें, ठीक है। अब इसको हमें दोबारा मोड़ना है, अब इसी तार को दोबारा मोड़ना है और हमें एक आयत बनाना है। तार की लंबाई तो वही रहेगी जो अभी निकली है 44 सेंटीमीटर, तार तो बदल नहीं जाएगा, तार 44 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इस 44 सेंटीमीटर को मोड़ के हमने एक आयत बना दिया, वो भी कितनी चौड़ाई का, 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है कि इसको मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लिया। लंबाई हमें पता करना है कि लंबाई, ये वाली लंबाई क्या है, ये हमें निकालना है। तो अब आपको पता है कि तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस आयत का परिमाप कितना होगा, जितना बड़ा तार होगा उतना ही तो मुड़ेगा, ये उससे ज़्यादा थोड़ी मुड़ जाएगा। यानी कि जो तार की लंबाई है वही आयत का परिमाप होगा। तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, और इसकी तार की लंबाई कितनी है, अभी हमने निकाला है 44 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर हम बाद में भी लिख लेंगे। तार की लंबाई कितनी है 44। अब 2 जो है यहाँ पे गुणा कर रहा है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ये अगर इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर आके ये भाग करेगा। ठीक है, जो है ये बन जाएगा क्या, 44 में 2 से भाग कर देंगे बराबर लंबाई जो कि हमें निकालना है, और चौड़ाई हमें दिया है कितना, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो धन चौड़ाई ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 44 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 22।
तो 22 बराबर किसके हो गया, लंबाई धन चौड़ाई के। तो लंबाई धन चौड़ाई की जगह 8 सेंटीमीटर रख दिया और टोटल किसके बराबर है, 22 के। तो अब जो है आसानी से हम लंबाई को निकाल सकते हैं। 8 को जो है हम इधर ले आएंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर ये 22 है, यहाँ 8 इधर आएगा तो -8 बन जाएगा। तो 8 को जो है हम इधर ले आएंगे, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पे जुड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन इधर आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, किस में से, 22 में से। तो लंबाई निकल जाएगी, लंबाई कितनी आ जाएगी, 22 इधर आके 8 -8, 22 -8 कितना बन जाएगा, 14। ठीक है, तो ऑप्शन में दिख रहा है 14 सेंटीमीटर, ये आयत की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की 2 गुनी है। मतलब लड़कियां डबल हैं भाई लड़कों से। ठीक है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, यहाँ पे भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो रोहित, तो ये देखो क्वेश्चन में देखो 60 विद्यार्थी हैं, टोटल 60 हैं, तो 60 में कितने हैं, लड़कों की संख्या x ले लो, तो लड़कियां उससे डबल हैं, तो 2x क्या होंगी, लड़कियां होंगी। अगर लड़के x हैं तो x का 2 गुना कितना होता है, 2x। तो लड़के अगर x हैं तो लड़कियां 2x हो जाएंगी। तो दोनों का सम मिलके पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 60। तो ये दोनों जुड़ के 2x + x, ये 3x = 60, 3x बराबर 60। तो x बराबर 3 जो यहाँ पे गुणा कर रहा है, ये इधर आके भाग करेगा। ठीक है, तो ये 60 भागे 3 कट के कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 20 स्टूडेंट। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 20। लड़कों की संख्या अगर 20 आई है तो लड़कियां डबल हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, 40। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। ठीक है, अगर एक ये क्रम की बात की जाए तो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी रोहित से पहले कितने हैं, 16 स्टूडेंट हैं। ठीक, जिसमें से तो 9 लड़कियां हैं। अगर 9 लड़कियां रोहित से पहले हैं तो टोटल 40 लड़कियां हैं। 40 में से 9 लड़कियां अगर रोहित से पहले हैं तो इसका मतलब रोहित के बाद कितनी लड़कियां बचेंगी, रोहित के बाद लड़कियों की संख्या ठीक है, रोहित के बाद लड़कियों की संख्या ये कितना हो जाएगा, 40 में से 9 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 31। यानी रोहित के बाद 31 लड़कियां बचेंगी। और रोहित के बाद कुल कितने स्टूडेंट बचेंगे, रोहित के बाद कुल कितने स्टूडेंट बन जाएंगे। रोहित का क्रम जो है 17वां है, ऊपर से 17वां क्रम है, यानी कि 17 बच्चे जो हैं, टोटल रोहित को लेके 17 बच्चे जो हैं वो हो चुके हैं। तो रोहित के बाद पूछा जा रहा है, तो रोहित के बाद कुल कितने बच्चे बचेंगे, रोहित के बाद कुल बच्चों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, बराबर 60। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 में से हम रोहित को मिला के कुल कितने स्टूडेंट
ऊपर वाले हैं 17, रोहित को मिला के, रोहित का 17वीं रैंक है, ठीक है। तो रोहित को मिला के 17 बच्चों को 60 में से माइनस कर दो, तो रोहित के बाद इतने बच्चे कुल बचेंगे। तो 60 में से 17 निकल जाएगा, 43 बच्चे, 43 विद्यार्थी, 43 नहीं 43 विद्यार्थी, 43 विद्यार्थी जो है रोहित के बाद कुल बचे हैं। और रोहित के बाद जो है अभी हमने निकाला है रोहित के बाद लड़कियों की संख्या कितनी है, क्योंकि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, तो रोहित के बाद 40, टोटल लड़कियों की संख्या 40 है, तो 40 में से 9 लड़कियां निकल गई थी, वो रोहित के बाद 31 लड़कियां हैं और रोहित के बाद कुल 43 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या पता करनी है। अगर यहाँ रोहित है, रोहित मान लो यहाँ पे है, रोहित के बाद कितने स्टूडेंट हैं कुल 43, यानी 43 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 31 तो लड़कियां ही हैं। तो 43 माइनस 31 कर देंगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। तो हमारा जो है ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में कितना कितना है 12, 13, 31, 43, A, B, C, D, 12, 13, 31, 43, 12, 13, 31, 43, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है।